सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अली अमीन गंडापुर ने फिर एक नई डेडलाइन दी है और जाहिर है कहा है कि इस मरतबा फिर वो अप्रैल में आएगा और वो पूरी सरकारी वसाइल के साथ आएगा और इस्लामाबाद पे एक और हमला हो जाएगा। और ये इंतहाई यानी इस तरह का मामला बन गया कि ना इस पे अब हंसी आती है ना इस पे रोना आता है। ये इंतहाई यानी आप कहिए कि काबिल अफसोस रवैया है तमाम मुल्क के अशराफिया का। अली अमीन गंडापुर से क्या शिकवा करना, वो तो एक यानी जिस तरह उसकी वजह शोहरत थी वो कभी संजीदा आदमी की तो थी नहीं, वो तो इसी तरह का एक लाहौबालीपन और एक लड़कपन का शिकार उसकी पूरी शख्सियत में आपको नजर आता है। यही उसकी वजह थी इंतखाब की जो इमरान खान ने किया था, और वो उस इंतखाब की हद तक शोर मचाने की, रौनक मचाने की, यानी ये जो लगाना होता है टीवी स्क्रीन पर ऐसी बहस जिसका कोई हासिल नहीं है, तो वो करने में वो कामयाब हो जाते हैं। अब ये इंतहाई बदनसीबी है कि पख्तूनख्वा जहां पे एहसास महरूमी बहुत खतरनाक हद तक बढ़ गया है, यानी जो असल मामला जेर बहस होना चाहिए वो ये है कि बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा के लोग क्या उतने नाराज ना हो जाएं जितने बलूचिस्तान में बहुत से लोग हैं। हमारा मौजू बहस ये होना चाहिए कि किस तरह से हम उनको यानी अपने साथ मिलाएं, किस तरह हम उन गलतफहमियों को दूर करें जो वहां पे पाई जा रही हैं। अच्छा, अली अमीन गंडापुर जो है वो अपनी नलायकी और अपनी नाअहली का सारा मलबा वो वफाक पे डाल देता है। वफाक पे किसकी हुकूमत है? शहबाज शरीफ की, नून लीग की। वो किसका तर्जुमानी करते हैं? पंजाब की। ये बिल्कुल सामने की हमारे बातें हैं ना, लेकिन हम तवज्जो नहीं दे। अच्छा, अब वो फिर सर एक जंग ज़दा सूबा, तबाह हाल सूबा, जहां लोग जो वीडियोज अब उनकी सर्कुलेट होती हैं कि जहां पे ऐसे इलाके हैं कि सड़क नहीं है, पुल नहीं है, नदी नाले पार कराने के लिए जनाजों को ताबूत में डाल के उनको दरिया पार कराना पड़ता है। वो पानी के अंदर यानी कश्ती की तरह एक ताबूत जो है वो तैरता है। यानी ये लोगों की हालत तमाम। तालीम का बुरा हाल है, मुस्तकबिल का पता नहीं है, मनशियात ने बुरा हाल कर दिया। वहां की यूथ मनशियात पे जिस तरह से लग रही है, ऊपर से वहां का गुस्सा, ऊपर से वहां की महरूमी, और वो जो बचे कुछ वसाइल है वो लेके दोबारा से एहतजाज में। तो जो पहले से महरूमियां और गुस्सा जेन्युइन जो पख्तूनख्वा के लोगों में गुर्बत की वजह से मौजूद है, वो सारे का सारा एंगर इंतहाई चालाकी और अय्यारी से सियासी इस्तेमाल करके वो एंगर इमरान खान को तस्वीर लगा के और वफाक की तरफ उसका रुख किया जाता है, बार बार किया जाता है। अली अमीन गंडापुर ये कर रहा है और बाकी सारे लोग जो हैं वो बैठे हैं यानी दिफाई अंदाज में। तो बहुत अफसोसनाक है कि किस तरह से लोगों के जेन्युइन इशूज, लोगों की जिंदगियों का सवाल है, मुस्तकबिल का सवाल है, नस्लें खानदानों के खानदान उजड़ गए हैं, लेकिन हमारा तमाशा ही खत्म होने में नहीं आता। तो ये बहुत अफसोसनाक है। पीटीआई की जानिब से एक मरतबा फिर ऐलान हुआ है कि वो पटियाला के सामने कोई धरना देंगे, एहतजाज करेंगे वगैरह वगैरह, और इस तरह की अपोजिशन में जो भी जमात होगी वो यही करेगी। उसको तवज्जो चाहिए, वो जलूस करेगी, वो जलसे करेगी, वो मीडिया की तवज्जो अपनी तरफ फोकस करवाना चाहेगी। वो चाहेगी कि वो कौमी बहस के धारे में से गुम ना हो, लोग उनकी बातें करते रहें। तो पीटीआई तो जो कर रही है वो तो खैर काबिल फहम है, लेकिन जो चीज़ नाकाबिल फहम है वो ये है कि सारा मीडिया और हम लोग या महफिलों में या गुफ्तगू में हर वक्त उसका तस्करा करना कि अब पीटीआई ने नया ऐलान कर दिया है तो क्या होगा, कामयाब होगा नहीं होगा, क्या असरात पड़ेंगे, हुकूमत उससे कमज़ोर होगी या नहीं होगी। ये हम लोग भी बुनियादी तौर पे अगर आप देखें, तज्जिया निगार हों या गुफ्तगू हो मीडिया पर या समाजी महफिलों में भी, वो एक लट्टू बन चुकी है। यानी एक ही जगह पे घूमते चले जा रहे हैं और ये सब कुछ करके हम बुनियादी तौर पे पीटीआई को फायदा दे रहे हैं। बेशक आप उनके खिलाफ बात करें, बेशक आप उनका मजाक उड़ाएं, आप डिस्कस तो उन्हीं को कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि इस वक्त दुनिया इतनी बड़ी तब्दीलियों की जद में है, यूरोप हचकोले खा रहा है, नाटो इतना बड़ा एक इत्तेहाद, तारीखी इत्तेहाद शेक हो रहा है, हमारे सामने बिखरने के करीब आ चुका है। चीन और अमेरिका की ट्रेड वॉर के बाद आप देखिए कि चीन ने भारत को दोस्ती और ताउन की एक ऑफर कर दी है। भारत में इस वक्त ये डिस्कस हो रहा है कि चीन के इस ऑफर से हम मजीद कैसे ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं, बैलेंस कर। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस भारत को अमेरिका तैयार कर रहा था चीन के खिलाफ, उस चीन ने अपनी तमाम तर तलखियां जो भारत के साथ हैं उसके बावजूद उनको मदद और ताउन की एक नई ऑफर की है, जो भारत में अब डिस्कस हो रहा है। और वो जिस तरह की ह्यूमिलिएशन और टैरिफ वगैरह भारतीय मसनूआत पे लगे हैं, मुमकिन है कि अब भारत की और चीन का हम ताल्लुकात बिल्कुल ही नए दोस्ती की तरफ और एक ताउन की तरफ और कोऑपरेशन की तरफ जाते हुए देखें। तो ये हैं। अब अगर भारत और चीन यानी किसी नए मफाहमत दोस्ती के रास्ते पे चल पड़ते हैं तो उसके असरात पाकिस्तान पर क्या होंगे?
کشمیر کو ذہن میں رکھیے، افغانستان میں کیا ہوں گے. تو یہ ہیں وہ موضوعات جن پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے. بٹ انفارچونیٹ ہے کہ ہم دوبارہ سے وہی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ ان کے دھرنے کا کیا بنے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر ہے کہ صفر نکلے گا. یعنی یہ سوال کرنا بھی عجیب ہے کہ اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا دینے سے کچھ ہو جائے گا. کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا فرق پڑے گا؟ جہاں پہ 9 مئی ناکام ہو گیا، اس کے بعد سب کچھ ناکام ہو گیا، تو دھرنے مطلب اڈیالہ کے سامنے دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا ماں سوائے اس کے کہ انہیں وہی حاصل ہوگا جو انہیں ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ میں اور آپ ان کی گفتگو کر رہے ہیں.